ये मेरी बाइबल है। इस बाइबल का 3/4 पुराना नियम है, पुराना ऐदनामा है। अगर आप इस बाइबल को उठाएंगे तो आपको पता चलेगा सिर्फ इतना सा हिस्सा नया नियम है, न्यू टेस्टामेंट। लेकिन मेरी बाइबल में 3/4 बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट है। 66 बुक्स में से 39 किताबें, 39 बुक्स आर द ओल्ड टेस्टामेंट। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इन 39 बुक्स में खुदा ने एक ही लोगों से संबंध रखा और वो थे इज़राइल। लेकिन जब यीशु आए तब उसने हम पर एक दया करी, एक रहम किया कि अब उसने सिर्फ इज़राइलियों के साथ नहीं, हम अन्य जातियों पर भी दया की। मैं हमेशा अपने आप को इस तरह देखता हूं कि एक व्यक्ति था, एक इंसान था जिसने एक फील्ड लगाई, एक दाग की बारी लगाई और उसने हर एक से कहा, आओ और काम करो, 1 दिनार मिल जाएगा। आप जानते हैं 1 बजे जो लोग आए उनको 1 दिनार मिला था। फिर 3 बजे उसने और लोगों को पुकारा, आओ और इस पे काम करो, उनको भी 1 मिला था। और फिर 5 बजे जो लोग आए उनको भी 1 रुपया मिला था। अब जो सुबह से काम कर रहे थे उन्हें भी 1, जिन्होंने आखिरी 1 घंटा काम किया उन्हें भी 1। कितने लोग ये मानते हैं दुनिया को मजदूरी मिली है, हमें प्यार मिला है। That's why God, उसने दुनिया को मजदूरी दी है, हमें उसने मजदूरी नहीं दी है। हम 5 बजे वाले लोग थे, हमने सबसे कम काम किया, फिर भी हमने प्यार पाया उसका। Never forget in your life। मैं हमेशा अपने आप को ऐसे देखता हूं, हमेशा, कि मैं सबसे लास्ट बैच में आया हूं और सबसे अच्छा पाया है मैं लोग मुझे क्या कहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये उनका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। मैं अपने आप को बहुत स्पेशल फील करता हूं। कभी कभी लोग मुझसे कुछ कहते हैं तो मैं उनको मजाक मजाक में कह देता हूं, तुम्हें खुदा ने सोमवार को बनाया, मंडे को, जल्दबाजी में, और बोलते तुझे सैटरडे को, सबत के दिन आराम से। आई एम स्पेशल। कहिए अपने पास वाले को, आप स्पेशल हो। कभी भी अपने आप को नीचा मत दिखाओ। हमेशा याद रखो, आप इसलिए स्पेशल नहीं हो क्योंकि आप अबीर हो, आप इसलिए स्पेशल नहीं हो क्योंकि आपके पास बहुत सारी खूबियां हैं, आप स्पेशल इसीलिए हो क्योंकि आपका खुदा यीशु है। आमीन। ये कभी ना भूले। मैं कभी अपने आप को अकेला, इनसिक्योर, मेरा कोई है नहीं। आप देखते होंगे आजकल लोग खुद की नजर में बेचारे बेचारे से फील करते हैं, मेरा कोई है नहीं, मैं तो गरीब हूं, अमीर होता तो ज्यादा दोस्त होते। ये छोड़ दीजिए, आप स्पेशल हैं। आमीन। खुदा 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 को समझने की कोशिश करें। एक दिन हम मरेंगे, ऊपर जाएंगे, और सामरी स्त्री जो थी ना, एक सामरी जो कुएं पे थी, यीशु से मिलने आए, जब आप उससे मिलेंगे ना और आप उससे बात करेंगे तब वो आपको बताएगी वो कुएं पे पानी भरने नहीं आया था, वो कुएं पे पानी पीने भी नहीं आया था, वो मुझसे मिलने आया था। आमीन। सो नेवर फील इनसिक्योर। कभी खुद को अकेला फील ना करें, आप अकेले नहीं हैं। हमारे खुदा की सबसे बड़ी अच्छी बात यह है, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब बड़े ध्यान से सुने। अब जब आप पुराने नियम को पढ़ते हैं, when you are reading old testament, जब आप पुराना ऐदनामा पढ़ते हैं, खुदा ने इज़राइल को कुछ सैक्रिफाइसेस करना सिखाए थे। क्या कहेंगे उर्दू में? सैक्रिफाइस, कुर्बानियां।
खुदा ने बनी इज़राइल को कुछ कुर्बानियां करना सिखाई थी, और मैं चाहता हूं आप इसे बड़े ध्यान से सुने। खुदा ने समझाया था उन्हें कि जब भी तुमसे गुनाह होगा तुम ये कर लोगे, अगर ये हो गया ये करोगे, ये हो गया ये करोगे। पर क्या आप में से सब लोगों ने ये बात नोटिस की? क्या आप लोगों ने ये बात देखी? कोई बलिदान जिंदा नहीं था, सब मरे हुए। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पुराने ऐदनामे में जब किसी से गुनाह होता था तो वो एक बलिदान करते थे। उसकी चमड़ी जो होती थी, जो उसकी स्किन होती थी, वो यरूशलेम के बाहर जला दी जाती थी। उसका मीट याजक लेता था, प्रीस्ट लेता था, पर उसका ब्लड खुदा के सामने डाला जाता था। कोई बलिदान ऐसा नहीं था कि उन्होंने लिया और चढ़ा दिया। नो, हमेशा बलिदान मरता था। खुदा ने कभी नहीं कहा था कुर्बानी जिंदा हो। कुर्बानी को कुर्बानी कहा ही नहीं जा सकता अगर वो जिंदा है। हर कुर्बानी मरी हुई थी। अगर आपको लगता है, शायद आपको लगेगा कि ब्रदर ये क्या बोल रहे हो आप, बट मैं ऑनेस्टली कहना चाहता हूं, आप सब बाइबल स्टार्ट करते हैं पैदाइश से, आप सब स्टार्ट करते हैं मत्ती से, पर एक यहूदी जब भी अपने बच्चों को बाइबल की शुरुआत करने के लिए कहता है तो उसको हमेशा कहता है लेवी व्यवस्था से पढ़। आपको चाहिए, आप पढ़ के देखिए। वो सबसे पहले अपने बच्चों को कुर्बानियां करना सिखाते। आज भी लेवी व्यवस्था की किताब हम सबके लिए पूरा करना चैलेंज है। अधिकतर लोग तो उसे पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि एक ही बात इतनी बार 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 लिखी गई है, गुर्दा अलग कर, झिल्ली अलग कर, ये अलग कर, वो अलग कर, खून अलग कर। हम लोग कभी कभी तंग हो जाते हैं और वो छोड़ते जाते हैं, यार ये छोड़ दे, यार ये छोड़ दे, यार छोड़ दे, बाद में पढ़ूंगा, बाद में पढ़ूंगा, और हम उस किताब को ऐसे ही छोड़ देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहूदियों को वो किताब रटी हुई है। आप जानते हैं, पुराने ऐदनामे में हर बलिदान मरा हुआ है, हर कुर्बानी मरी हुई है। पर कितने लोग ये बात जानते हैं, जब ये यस्सु आते हैं, मारे जाते हैं, गाड़े जाते हैं, जी उठते हैं और चले जाते हैं, और उसके बाद पॉल एक लेटर लिखता है और वो कहता है अब अपने आप को जिंदा, कुदूस और एक अच्छा बलिदान करके चढ़ाओ। पहली चीज लिखा है जिंदा। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, पुराने नियम में कुर्बानी मरी हुई थी, इसीलिए स्वीकारी जाती थी, एक्सेप्ट होती थी। पर नए नियम में एक कुर्बानी तब तक स्वीकार नहीं की जाती जब तक वो जिंदा ना हो। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप वो कुर्बानी है, खुदा कहता है अपने आप को जिंदा चढ़ा। कैसे चढ़ाएंगे? How can you offer yourself as a living sacrifice before God? आप अपने आप को एक जिंदा कुर्बानी की तरह कैसे चढ़ा सकते? मैं आपको बताना चाहता हूं। एक दिन यस्सु शैतान से मिलता है। शैतान ने उससे कहा पत्थर को रोटी बना। आप जानते हैं, प्रभु चाहते, अगर खुद यस्सु चाहता तो शैतान को पत्थर और सारी दुनिया को रोटी बना देते, लेकिन उससे नहीं बनाई। उससे कहा नहीं, एक इंसान रोटी से नहीं पर खुदा के मुंह से निकले गए हर कलाम से जिएगा। वहां लिखा है जिंदा सैक्रिफाइस चढ़ाओ। यहां बाइबल बताती है खुदा को सुनने के कारण एक व्यक्ति जिंदा रहता है। आप जानते हैं वो कौन से लोग हैं जो खुदा की नजर में जिंदा बलिदान? वे लोग जो खुदा को सुनते हैं। आज मैं आप में से हर एक से एक बात पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां बैठे हैं और विशेषकर पुराने मसीहों से, जिनको प्रभु में, खुदा में आए हुए 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, या हो सकता है कि आप बचपन से एक मसीह परिवार में जन्मे हो। आई हैव अ क्वेश्चन। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, यहां देखिए सर।
आपने लास्ट टाइम अपने खुदा को कब सुना था? When you last time hear the voice of God. मैं लोगोस की बात नहीं कर रहा हूं, लिखित वचन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस कलाम की बात कर रहा हूं जो यीशु ने कहा मुंह से निकलेगा। मेरा इस चर्च से क्वेश्चन है, मेरा आप सबसे एक सवाल है, आपने लास्ट टाइम अपने खुदा का जिंदा रहमा वर्ड कब सुना था? बताइए। Tell me, when you last hear the voice of your God? क्या आप चर्च आने में खुश हैं? बस संडे संडे जाता हूं, इससे ज्यादा क्या करूं मैं? आपको भूख नहीं है? नहीं ब्रदर, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं कि मैं सिर्फ संडे को जाऊंगा, मैं खुदा को हर दिन सुनना चाहता हूं। देखो सर, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बहुत पैशनेट व्यक्ति हूं। मैं जिस दिन खुदा को नहीं सुनता मुझे नींद नहीं आती। मैं सिर्फ संडे का वेट नहीं करता हूं कि पास्टर आएंगे और बात करेंगे। नो, मुझे हर दिन खुदा को सुनने के लिए एक भूख होनी चाहिए, एक प्यास होनी चाहिए। और जानते हो भूख और प्यास क्या करवाती है? मेहनत करवाती है। आप सब यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, डिफरेंट कंट्रीज से आए हुए लोग हैं, अलग अलग मुल्कों से आए हुए लोग हैं। और मैं इतना भी जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग अपने मुल्क को छोड़कर यहां पर काम करने आए होंगे। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितना मेहनत आप पैसा कमाने के लिए करते हो, क्या उतनी ही मेहनत आप खुदा को समझने के लिए करते हैं? मैं आपको अपनी गवाही बताना चाहता हूं। हम एक एडजस्टमेंट करेंगे, हम थोड़ा सा आगे आ सकते हैं। अंकल आप रहने दीजिए, मैं बिठा दूंगा, आ जाइए। बिना शोर के आहिस्ते आहिस्ते आ जाओ, मेरा कलाम भी शुरू रहने दीजिए। आ जाइए। पीछे ना बहुत से लोग खड़े हैं बेचारे, आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। अपने अपने बैग से ना बैग्स अपनी गोदी में रख दीजिए आज का दिन। आइए आगे आइए। शांत हो जाइए, शांति से आइए, सब सामने देखिए। जिस तरह से हम एक अलग अलग मुल्कों से आए हुए लोग हैं यहां पर, हम यहां पर मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद कुछ मिलता है, मिलने के बाद आप अपने परिवार को बेचते हो ताकि उनका गुजर बसर हो सके। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जितने लोग यहां पर हैं, क्या आप खुदा के लिए मेहनत करते हैं? मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं, आपको पता है उनके दिन की शुरुआत कब होती है? 1 बजे, 1 o'clock, 1 बजे नींद से उठते। जब दिन खत्म होने पर होता है उस टाइम पे वो उठते हैं। आप सोचो कहां पहुंचेंगे ये लोग, क्या मंजिल है। एक बहुत अच्छे पर्सन ने कहा, एक बहुत अच्छे व्यक्ति ने कहा, घर से निकलने के बाद व्यक्ति अपने मंजिल तक पहुंच ही जाता है, भटका हुआ तो वो है जो घर से निकला ही नहीं। एक कहावत है ये, कुछ लोग घर से नहीं निकलते। मैं आप में से हर एक को एक निवेदन करना चाहता हूं, ठीक है? मैं थोड़ा शुद्ध हिंदी प्रीचर हूं। अगर आपको मेरा कोई वर्ड समझ में ना आए तो आप मुझसे मीटिंग के बाद मिल सकते हो कि भाई तो क्या बोल रहा था। ओके, मैं आपसे एक विनती करता हूं। मैंने अपनी बाइबल के अंदर सबसे गंदी जगह मुझे लोगों ने बताई थी नरक है, पर मैं आपको बताऊं, मैंने बाइबल में नरक से भी गंदी जगह ढूंढी, ये मुझे खुदा ने शो की। और पता है वो जगह कौन सी है? कंफर्ट जोन। कहिए कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन का मतलब समझते? आरामदायक जिंदगी,
आराम से उठो, अपनी मर्जी से जियो, खाओ पियो बैठो, आराम से जियो। कंफर्ट जोन, नथिंग ग्रोज देयर, वहां कुछ भी नहीं बढ़ता। अगर आप खुदा में बढ़ना चाहते हैं ना, मैं आपको 3 सलाहें देता हूं, उसके बाद मैं आज का कलाम शुरू करूंगा। 3 सलाहें, कहिए 3 सलाह दे सकता हूं। फ्री एडवाइस है, चाहिए तो लीजिए, नहीं भी लेंगे तो यहां से निकाल के भले डाल दीजिएगा कचरे में। ओके, पहली एडवाइस, कम खाइए। ये तो बड़ा कठिन है, ऐसा कैसा कम खाऊं? कम खाइए। आपको मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप चाहें आप पेपर पे लिख दीजिए कम खाइए, आप आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग जीते ही खाने के लिए। सुबह उठेंगे, इतना खाएंगे, ऐसा खाएंगे जैसे कभी मिला ही नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात है, somebody से सही बात है। हाँ बिल्कुल सही बात है। मैंने अपने जिंदगी में खाने से दोस्ती तोड़ी है। मैं खाना जीने के लिए खाता हूं, जीने के लिए नहीं खाता हूं। मेरी जिंदगी मैं इसलिए खाना खाता हूं ताकि मैं चल सकूं, लेकिन कोई भी खाना देख के मैं वाह, अब वो नहीं है मेरे अंदर। आपके सामने पाया आया, वाह, आपके सामने मटन आया, वाह, आपके सामने चिकन आया, वाह 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 वाह। नो नो। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बताइए खुदा ने आदम को कहां परखा? खाने में। बताइए इजराइल के लोग झगड़े क्यों करते थे? दानियल की पहली टेस्टिंग कहां हुई? खाने में। जीसस की पहली टेस्टिंग कहां हुई? खाने में। बाइबल इतना खाना क्यों बोलती है? इवन द बाइबल सेज बहुतों का खुदा उनका पेट है। आप जानते हो जो आप खाते हो वैसी पर्सनैलिटी आप में डेवलप होती है। ये जरूरी है कि खुदा के लोग ऐसे हो, उनकी बॉडी ऐसी हो कि खुदा आपको रात को 3 बजे उठाए ना दुआ के लिए, आप उठ सको। कुछ लोग का बदन उनके ऊपर इतना हावी है, इतना भारी है कि खुदा चाहकर भी, कभी कितने लोग हैं यहां पर सच बताना, प्रभु आपको देख रहे हैं, आप अलार्म लगाते हैं, आपको छोड़ सब उठ जाते हैं। कुछ लोग है ना अलार्म लगाते और आप विश्वास कीजिए उनको छोड़ सब उठ जाते, फिर सब उसको मारते हैं, उठ बंद कर। हाँ? कम खाइए। मेरे पीछे कहिए मुझे, जोर से बोलिए मुझे आज के बाद भूख मिटानी है, पेट नहीं भरना है। Did you understand? अब आइए मैं आपको दूसरी बात बताता हूं। थोड़ा नींद से दोस्ती कम कर लीजिए। मैं 5 घंटे सोता हूं, ओनली 5 आवर्स। अभी से नहीं, सालों से मुझे कुछ भी नहीं होता, मैं कभी बीमार नहीं पड़ता। अब कभी नहीं देखोगे कि मैं मरा जा रहा हूं, नेवर। खुदा में बढ़ना है, विदाउट बलिदान कोई आगे नहीं जाता। समझ रहे हैं आप? कम सुनिए। मैं इंडिया से हूं। हमारी जो पहली लेडी प्राइम मिनिस्टर थी, हर नेम वाज इंदिरा गांधी। वो 4 घंटे सोती थी। और अब मैं तीसरी बात बताना चाहता हूं। ये बात थोड़ी बुरी लग सकती है आपको, चुप सकती है, बोल दूं? कम बोला करिए, बहुत आगे जाएंगे आप। बोलिए कम बोलना है। हाँ, पास्टर इमैनुअल ने आपसे पूछा और भाई तू था किधर? अरे भाई मैं निकला था उधर से, ट्रैफिक मिली, फिर पकड़ लिया गया, फिर मैं इधर से आया, फिर मैं नीचे आया, फिर मैंने कॉल किया। आ गया ना? शुक्रिया, थैंक यू। पूरी दास्तान बताएंगे, पूरा कतर गुम क्या है। जितना हो सके कम बात करिए। पता है क्या होता है, कुछ लोग इतना बोलते हैं कि दुआ में बात करने के लिए खुदा के लिए एनर्जी नहीं बचती।
आपके पास एक नेचुरल एनर्जी है, एक स्ट्रेंथ है, वो खुदा ने आपको दी है ताकि आप उससे बात करो। अब आप मुझे बताओ, आप सारा दिन उससे गप्पे मारते हो, खुदा से क्या बात करोगे जी? हाँ जी बोलिए, थक जाएंगे। क्या कहती है बाइबल? जब उससे पूछा गया सबसे बड़ी कमांड कौन सी है, सबसे बड़ा आज्ञा क्या है, तब उसने क्या कहा? तू अपने खुदावन, अपने खुदा से अपने सारे मन, अपनी सारी ताकत, ताकत ताकत होगी तो करोगे ना। मैं बहुत कम बोलता हूं, यहां के लिए एनर्जी बचा के रखता हूं ताकि जब मैं यहां खड़ा हूं तो खुदा मेरे शब्दों का इस्तेमाल कर सके। कितने लोग समझ पा रहे हैं? मैं आपको एक पेपर पे लिख के दूं अपना नाम डाल के, आप शांत रहना सीखिए, आपके 90% पाप बंद हो जाएंगे, 90% आपके गुनाह बंद हो जाएंगे। इंसान सबसे ज्यादा गुनाह पता है कौन से लोग करते हैं? जो अधिक बोलते हैं, जिनको आदत है बोलने की, कोई काम भी नहीं है, कुछ पूछा भी नहीं, फिर से बताएंगे। एक बार मैं एक शादी में गया था, मेरे साथ एक बिग भाई आए, हम लोग वहां खड़े थे, आइसक्रीम खा रहे थे, और उसको ना अननेसेसरी बोलने की आदत। और आप कभी आए? मैंने कहा मैं अभी आया। आइसक्रीम खा रहे हो? हाँ खा तो हो ही रहा हूं। फिर थोड़ा सा लाइटिंग में ना, वहां पर लाइट थोड़ी कम थी, चालू हो गया, मेरे को बोलते थे, मैं लाइट लगा के देता, ऐसी लगा के देता, इनको आता थोड़ी है काम करना, और मैं आइसक्रीम खा रहा था। सब हो गया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा खाना खाया? बोला हाँ। मैंने कहा निकल, हम पर रहम कर। अननेसेसरी बात करना, अननेसेसरी बताना कि मुझे क्या क्या आता है। आप जानते हो हमारे बॉम्बे में कहावत है, ये ले लीजिए, ज्यादा बोलोगे लोग कम सुनेंगे, कम बोलो ज्यादा सुनेंगे लोग। समझ रहे? ये परमेश्वर में बढ़ने के, देखो मैं ना थेरी प्रीचर नहीं हूं, मैं प्रकाशित वाक्य के साथ कटोरों पर टीचिंग नहीं दे सकता हूं आपको, मुझे नहीं पता है उनके बारे में, मैं प्रैक्टिकल हूं। सुबह से लेकर रात तक खुदा के साथ कैसे जीना है वो मुझे पता। बाकी मुझे बहुत सारी बाइबल की बातें, अगर आप मुझसे सामने सवाल लेके आओगे, यह में क्या लिखा है, यर्मिया में क्या लिखा है, मैं आपको सच कहता हूं, मैं आपको बोलूंगा मुझे नहीं पता है, जब पता चला नंबर दे दे बता दूंगा। पर मुझे है ना, मैं इतना नॉलेजेबल व्यक्ति नहीं हूं, ऑनेस्टली कह रहा हूं। भाई ने मेरे लिए गीत बना दिया, अच्छी बात है, बट मैं आपके गीत के साथ सहमत नहीं हूं भाई, मैं इतना महान नहीं हूं। शुक्रिया, आपने, ये आपका प्यार है। मुझे ना आज भी बाइबल की बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती। मेरे चर्च के अंदर एक लड़का आया, सूरज भाई, मैंने कहा हाँ बोलो, मेरा एक सवाल है। मैंने बोला पूछ। मेरा एक सवाल है। मैंने कहा पूछ। वो जो वो एंटी क्राइस्ट है, जब वो आएगा तो चिप किधर डालेगा? मैंने कहा ब्रदर मेरे को नहीं पता है। नहीं, आपको पता होगा, आपको बताना पड़ेगा। मैंने कहा मार्केट से चिप लेके आ, अभी कभी डाल देता हूं। अरे नहीं पता है, कहां से लाऊं? अच्छा, मैं आपको ऐसे भी लोग दिखा सकता हूं, एंटी क्राइस्ट के बारे में उनको पता है, क्राइस्ट के बारे में उनको पता है, उनको ये पता है, उनको वो पता है, लेकिन आज भी तैयार नहीं है। क्या फायदा मुझे बताओ? आप पूरी बाइबल की जानकारी रखते हो, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्लीज कम यहां देखो, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपको बाइबल की पूरी जानकारी है, मैथ्यू में ये लिखा है, मरकुस में ये लिखा है, यीशु ने अपना आने का दिन नहीं बताया, वो भी आपको पता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग प्रेडिक्ट करते हैं जीसस अभी आएगा, अभी आएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं भाइयों, मुझे बताएंगे? हमारे बीच में कुछ बहनें बैठी है, मैं आपसे भी पूछ सकता हूं? पक्का? गुस्से पे कंट्रोल आया पूरा? एक तरफ से हमें मुकाशफा की सारी बातें पता हैं, पर दूसरी तरफ से आज भी गुस्से में से गाली निकलती है। क्या फायदा? जितनों से आपने पैसे लिए थे सबको लौटाए आपने?
क्या आप भाई लोग ये कह सकते हो, जब कोई बहन हमारे सामने से जाती है हम अपनी नजर फेर देते हैं वहां से, हम नहीं देखते वहां? ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पूरा ज्ञान है बाइबल का, पर उन्हें अपने ही चरित्र पे कोई कंट्रोल नहीं। क्या फायदा? पूरा नॉलेज है, सब कुछ पता है, लेकिन आज भी अगर चर्च में उनको इज्जत न मिले वो बुरा मानते हैं। हमारे चर्च में एक भाई आए, उन्होंने कहा, ब्रदर शाम को एक बंदा आ रहा है, बहुत बड़ा बंदा है, आज संदेश, आज का जो पैगाम होगा थोड़ा अच्छा देना। मैंने बोला क्या देना है? देखो अमीर बंदा है, अगर चर्च में रहेगा अच्छा हदिया देगा, अच्छा हदिया देगा, चर्च अच्छा चलेगा। मैंने भी बोल दिया तू ला तो सही, तू ले तो आ शाम को उसको। और शाम को वो बंदा आया। आप बिलीव करिए, मैंने 2 दिन पहले डिसाइड कर लिया था मैं क्या कलाम दूंगा, और उस दिन जब मैंने अपनी कॉपी खोली, मैंने अपना पहला कलाम अपने मुंह से ये कहा कि रुपया और पैसा सब प्रकार के बुराई की जड़ है। और जैसे मैंने संदेश दिया, वो भाई उठ के चले गए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अमीर लोग आपकी कलीसिया नहीं बनाएंगे, आपका कलीसिया आपका खुदा बनाएगा। गॉड विल बिल्ड हिज चर्च। कई अपने पास वाले से खुदा से दोस्ती कर भाई। हाँ बोलो 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 अपने बाजू वाले को, जो नहीं बोल रहे हैं वो भी बोलिए। बोलो अपने बाजू वाले को, खुदा से दोस्ती करो। बोलो आपका घर वो बनाएगा, आपकी जिंदगी वो बनाएगा। बोलिए हाकिम, रईस, ये आपकी जिंदगी नहीं बनाएंगे, हमारा खुदा हमारी जिंदगी बनाएगा। आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रभु के लिए जोरदार अच्छी ताली बजाएंगे। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर द लॉर्ड जीसस। थैंक यू। क्या आप सब तैयार हैं? कम ऑन, यस नो नो यस भाई लोग। या अब कुछ समझ में आ रहा है मुझे। अब भाई लोग उठे, पैसों की बात करी तो सब उठ जाते हैं ना। है ना? ओके, चलिए मेरे साथ खोलिए, ओपन योर बाइबल विद मी इन द बुक ऑफ 1 किंग, पहला राजा खोलिए सब। चलिए हम अपने संदेश को शुरू करते हैं। मुझे आपके सिर्फ 45 मिनट चाहिए और उसके बाद मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। मेरे साथ खोलिए पहला राजा की किताब। उर्दू में किंग राजा ही है ना? हाँ जी, आप बोल जी। पहला सलातीन, ठीक है, थैंक यू। पहला सलादीन, हाँ ओके। पहला सलादीन, चैप्टर 17। आइए जल्दी जल्दी आ गया जी, बहुत सारी जगह है। सर थोड़ा आगे आएंगे। Open your Bible with me, the book of 1 Saladin, chapter 17, 17वां अध्याय। बता कोट करेंगे? नहीं, मैं पढ़ लेता हूँ। मैं हिंदी में आपके उर्दू है? ठीक है, पहले मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। जल्दी जल्दी बैठ जाइए प्लीज, वक्त को जाया ना करें। 1 Kings chapter 17। पहले मैं आपके लिए, आई एम रीडिंग फ्रॉम माई हिंदी बाइबल, मैं अपनी हिंदी बाइबल में से पढ़ रहा हूँ। उसके बाद ब्रदर आपके लिए उर्दू में पढ़ेंगे। ओके, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ 17 अध्याय का 17वें बाब का 8वीं आयत।
तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपात नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। प्लीज रीड पास्टर। तब खुदावंद का ये कलाम उस पर नासिल हुआ कि उठ और सैदा के सारपत को जा और वहीं रह। देख, मैंने एक बेवा को वहां हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। ओके, आइए सब सामने देखिए। अब अपनी अपनी बाइबल को छोड़ सकते हैं। सामने देखिए, सामने देखिए। सर अभी कोई भी आएगा आगे मत ले आइएगा, पीछे सेट करिएगा। आइए सब सामने देखिए, बैठ जाइए सब, कोई भी ना उठे। लिसन टू मी। हमारी बाइबल कहती है एक टाइम था जब इज़राइल के लोगों ने खुदा को नकार दिया। They deny the Lord। और उन्होंने ऐसे लोगों के पीछे चलना चाहा जो झूठे नबी थे। आज भी आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो हमारी ही बाइबल लेके खड़े हैं, पर बहुत कम लोग होते हैं जो परख पाते हैं कि सच में जो व्यक्ति सामने खड़ा है वो खुदा की तरफ से है, क्या उसकी तालीम खुदा की तरफ से है। आप जानते हैं पहले के प्रॉफिट्स लोगों का दिल बताया करते थे। आज का प्रॉफिट बताता है स्कूटर और कार नंबर। आप बहुत सारी जगहों पे जा सकते हैं, आज का प्रॉफिट कार और स्कूटर नंबर रिवील करता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, जो चीज मुझे ऑलरेडी पता है खुदा उसे क्यों बता रहा है कि मुझे बताए। मैं एक मीटिंग में था जहां पर किसी पर्सन ने मेरे फोन नंबर को मुझे बता दिया। मैंने कहा ब्रदर, मैं एक चीज नहीं समझा, जो चीज ऑलरेडी मुझे पता है वो खुदा आपको क्यों बता रहा है। उसने कहा मुझे भी नहीं पता। पहचानिए कि आज जिसको भी आप सुनते हो, चाहे कोई भी वक्ता हो, क्या वो आपको खुदा के लिए बता रहा है कि दुनिया की चीजों के लिए बता रहा है। We don't want it। हमें नहीं चाहिए वो लोग जो हमें खुदा को छोड़ दुनिया की हर चीज के बारे में बात करें। हमें वो लोग चाहिए जो हमें अपने खुदा के लिए बात करें, हमें उसकी जिंदगी के बारे में बात करें। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सर बैठ जाइए, अभी प्लीज बैठ जाइए, मीटिंग चल रही है, बैठ जाओ, अभी मत उठना, आप बैठ जाइए, डोंट डिस्टर्ब मी नाउ। यहां देखिए सर, पहचानिए कि आप किन को सुन रहे हैं। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, हमारी बाइबल में लिखा है जैसे उनमें झूठे भविष्यवक्ता थे वैसे ही तुम में झूठे शिक्षक होंगे, फॉल्स टीचर्स आएंगे। और पहचानिए क्या जिसको भी आप सुनते हो, क्या वो खुदा के कलाम से बात कर रहा है। इट्स अ हाई टाइम। एक ऐसा समय है जब आपको पहचानना चाहिए कि जिसको मैं सुन रहा हूं वो मुझे दुनिया की चीजों को पाने के लिए इंकरेज कर रहा है, कि वो मुझे प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए तैयार कर रहा है। मैं फिर से कहता हूं, आई रिपीट अगेन, जिसको भी आप सुनते हो, देखो वो आपको दुनिया की चीजों को पाने के लिए उत्साहित कर रहा है, कि वो आपको प्रभु यीशु मसीह के वापस आने के लिए तैयार कर रहा है। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। ये जिंदगी और मौत का सवाल है। जब पूरी इज़राइल को मूसा मिस्र से निकाल के ले आता है तो उन्हें क्या कहता है, मैं तुम्हारे सामने जिंदगी और मौत के नियम रखता हूं। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं। आज शायद आपको लगता होगा हाँ, छोटी सी बात है। ये छोटी बात नहीं है, ये जिंदगी और मौत की बात है। ये आपको समझनी चाहिए कि जिसको मैं सुन रहा हूं, जिस बंदे को मैं सुन रहा हूं, क्या वो मुझे खुदा का कलाम बता रहा है कि मेरे दिमाग को दुनिया की तरफ फेर रहा है। जीसस में आओ वीजा मिल जाएगा, जीसस में आओ कार मिल जाएगी, जीसस में आओ ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। सर, यीशु सिर्फ आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं आया था। डोंट यूज योर गॉड जस्ट फॉर योर नीड्स।
मैं आपको बताना चाहता हूं, वो सिर्फ चीजें देने के लिए नहीं आया है, वो जमीन और आसमान का मालिक है जो आपके लिए मरा है। यू शुड नो हिम, उसे पहचानिए। बहुत सारे लोग पता है क्यों उसके पीछे चलते हैं? क्योंकि वो उन्हें बरकत देता है, वो उन्हें ब्लेसिंग्स देता है। सर, खुदा ब्लेसिंग दे या न दे, खुदा खुदा है। मैं हमेशा अपनी चर्च में खड़े होकर कहता हूं, जब उसको कोई वर्शिप करने वाला नहीं था तब भी वो खुदा था। हमारी वर्शिप उसे खुदा नहीं बनाती, वो तब भी खुदा था। हमें शुक्र करना चाहिए कि उसने हमें मौका दिया कि हम उसकी आराधना कर सकें। हमें शुक्र करना चाहिए कि उसने हमें मौका दिया कि हम उसकी परस्तिश कर सकें। पर याद रखिए, परस्तिश, आपकी वर्शिप उसे खुदा नहीं बनाती। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी बाइबल के अंदर शैतान की शुरुआत भी है, शैतान का अंत भी है। रीड इट। हमारे खुदा के पाक कलाम में शैतान की शुरुआत भी है, शैतान का एंड भी है। पर हमारी इसी बाइबल में खुदा की कोई शुरुआत नहीं है, खुदा का कोई अंत नहीं है। वो खुदा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने लोग यहां पर मुझे सुन रहे हैं, बाहर तक खड़े हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस भी बंदे को आप सुनते हो, क्या वो बंदा आपको दुनिया की चीजों के लिए बता रहा है कि वो बंदा आपको जीसस के लिए बता रहा है? अ पर्सन ऑफ क्राइस्ट, जीसस, यीशु के बारे में बात करता है वो। मैं ऐसी चर्चेस को जानता हूं, आई नो सम चर्चेस, आई नो सम प्रीचर्स एंड पास्टर्स, दे नेवर सेड अ सिंगल वर्ड अबाउट जीसस। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो ये बताते हैं खुदा क्या कर सकता है। आपको पता है खुदा क्या कर सकता है? उससे भी बढ़कर यह जानना है कि खुदा है कौन। बाइबल नहीं कहती है मेरे लोग नॉलेज की कमी के लिए मर रहे हैं। आप पढ़ के देखिए, वहां लिखा है मेरे लोग मेरा नॉलेज ना होने के कारण मर रहे हैं। मेरा नॉलेज, वो ये नहीं कह रहा है कि मेरे लोग इसलिए मर रहे हैं क्योंकि वो बाइबल नहीं पढ़ते। वो कहता है मेरे लोग इसलिए मर रहे हैं क्योंकि वे मुझे नहीं जानते, मेरे बारे में बहुत कुछ जानते। एक बार मैं दिल्ली में था, मेरी फ्लाइट लेट थी 6-7 घंटे फॉग की वजह से। अब क्या करूं वहां बैठ बैठ के? मैंने थोड़ी देर बाइबल पढ़ी, दुआ की, फिर सोचा मैं तकिया लेके सो जाता हूं, पर नींद नहीं आ रही थी। फिर मैं क्रॉस रोड पे गया, क्रॉस वर्ड्स में गया, और मैंने वहां पर एक बुक खरीदी। इस बुक का नाम था द ग्रेट एडोल्फ हिटलर। हिटलर की किताब खरीदी मैंने कहा यार चल, इतना सुना है इसके बारे में, कुछ पढ़ लेते हैं आज। इंग्लिश बुक थी और मैंने इसके लिए पढ़ा। जर्मनी का तानाशाह। आपको पता है जिस दिन वो मरा उसी दिन उससे शादी की थी। कैसे छोटी सी पार्टी को लेकर वो बड़ा अपने आप को कैसे वो छा गया। मैंने उसकी पूरी बायोग्राफी पढ़ ली। आपको पता है, आप मुझसे आके पूछोगे ना उसका पूरा नाम क्या था, आपको शायद हिटलर पता होगा, बट इस फुल नेम इज एडोल्फ हिटलर। ये उसका पूरा नाम है। कहां पैदा हुआ भाई? जर्मनी में। क्या किया उसने? तानाशाह था। मैं आपको 100 जानकारियां उसकी दे सकता हूं, पर अगर आप मुझसे कहोगे क्या आप उससे मिले थे? कभी नहीं। क्या उसने कभी आपसे बात की है? कभी नहीं। कभी आपने उससे बात की? कभी भी नहीं। तो ये सब बातें, ये जानकारी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मत्ती में ये लिखा है, मरकुस में ये लिखा है, लूका में ये लिखा है, यूहन्ना में ये लिखा है, ये जानकारी है, पर क्या वो आपसे बात करता है? He talk with you? क्या आप उससे बात करते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं हाँ मेरा एक संबंध है खुदा के साथ, मैं हर दिन उसको सुनता हूं, वो मुझे सुनता है? क्या आप ये कह सकते हो जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तो मैं उसको सुनता हूं, और जब मैं दुआ करता हूं वो मुझे सुनता है? डू यू हैव अ पर्सनल एंड अ लिविंग रिलेशनशिप? क्या आप ये कह सकते हैं मेरे खुदा के साथ मेरा एक जिंदा संबंध है? आप जानते हो इज़राइल उन दिनों में एक झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे चलने लग गए थे, और उन दिनों में जब परमेश्वर ने देखा नोबडी इज इंटरेस्टेड इन मी, कोई मुझ में दिलचस्पी नहीं रखता, खुदा ने एक व्यक्ति खड़ा किया,
His name was Elijah. खुदा ने एक बंदा खड़ा किया जिसका नाम था एहलिया। बड़े ध्यान से सुनिएगा आप जानते हो एहलिया के दिनों में जब एहलिया को खुदा ने खड़ा किया, उन दिनों में एक राजा था जिसका नाम था अहाब। अहाब दुष्ट था। पता है क्यों? क्योंकि उसकी जो पत्नी थी ना, न कि वो यहूदी थी, पर वो एक अन्य जाति से आई हुई स्त्री थी जिसमें दुष्ट आत्मा, जिसमें एक भूत था। और वो अपने पति को ऐसी ऐसी आइडियाज देती थी। आप याद रखिएगा, अहाब जो करता था हाथ उसके होते थे, दिमाग इजबिल का होता था। और जब खुदा ने देखा कि उन दिनों में ये राजा है और पूरी इज़राइल गलत लोगों के पीछे चल रही है, गॉड रेस्ड अ मैन कॉल्ड एलाइजा। खुदा ने एक नबी खड़ा किया। अब देखो उसने क्या किया। वो अपने समय में आता है और खड़े होकर कहता है, जब तक मैं न कहूं आकाश बारिश नहीं देगा। और पता है ये बोल के गुम हो जाता। ऐसा लगता है कि उसके पास एक चाबी है और से वो चाबी निकाली, आसमान बंद किया, अंदर रखी, गायब हो गए। उन दिनों में बाइबल बताती है एहलिया आता है और कहता है जब तक मैं ना कहूंगा बारिश नहीं होगी। आपको पता है उससे बारिश क्यों बंद करवाई? क्योंकि उन दिनों में बाल को मानने वाले लोग ये मानते थे बाल मौसम चलाता है। एहलिया ने कहा अब मैं देखता हूं मौसम कौन चलाता है। आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा। ये दुनिया, कई लोग कहते हैं ये दुनिया शैतान की है। जी नहीं सर, ये दुनिया कल भी हमारे बाप की थी, ये दुनिया आज भी हमारे बाप की है। This whole world belongs to our Jesus. ये पूरी दुनिया कल भी हमारे बाप की थी और आज भी हमारे बाप की है और आने वाले दिनों में भी उसकी ही रहेगी। आमीन। कभी ना भूलें, यीशु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। तुम जाओ और जाके लोगों को बाप, बेटे और पाक रूह के नाम का बपतिस्मा दो। जाओ उन्हें मेरे बारे में सिखाओ। आमीन। यीशु ने नहीं कहा जाओ लोगों को मेरी नीड है इसलिए जाओ। नो, ही सेड गो बिकॉज द ऑल अथॉरिटी हैव माइन। सब मेरा है, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जहां जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, वहां पर मेरी प्रेजेंस तुम्हारे साथ रहेगी। यू नो, जब एलिया ने ऐसा किया, अब एलिया ने आसमान बंद करके वो छुप गया। अब अकाल आएगा, जब पानी नहीं आएगा तो अकाल आएगा। अब प्रॉब्लम ये है, ये अकाल तो एलिया को भी देखना पड़ेगा। वेरी सिंपल। एलिया ने बारिश बंद करवाई, बारिश बंद होगी तो खाना नहीं मिलेगा, और उन दिनों में खाना था ही नहीं। अब पता है हुआ क्या? बड़े ध्यान से सुनिए। एलिया एक जगह पे जाके रहने लग गया जहां पर हर दिन वहां पे पानी बहता था, नाला था एक, और एलिया को कौवे मटन देने आते थे। बोलो बाजू वाले को मटन। या ठीक है, आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन ही रहिए, ओके। नॉनवेज मत खाइए अगर आप नहीं खाते तो। अब मैं नॉनवेज से भी ज्यादा वेजिटेरियन पसंद करता हूं खाना। अब एलिया को कौन खाना देने के लिए आया? कितने लोगों ने ये बात देखी है? कौवा छीन सकता है, दे नहीं सकता। खुदा ने कौवों का स्वभाव बदल दिया। वो जानवरों को बदल सकता है तो हमारे परिवार को भी बदल सकता है ना? उसने कौवों का नेचर ही बदल दिया। मैंने देखा है कौवे है ना सिर्फ छीनते हैं। मैंने आज तक किसी को नहीं देखा है कौवा के देखे जाए। भैया कौवे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रो। एक्चुअली हमारी बाइबल में रेवेंस लिखा है। अब कौवे खाना देने के लिए आते थे। अब मैं एक बात सोचता हूं, यहां पर खाना तो किधर से था ही नहीं, इनको कहां से मिलता था? क्वेश्चन है नहीं? अकाल है, लोग भूख मर रहे हैं। आपको पता है हमारी बाइबल में क्या लिखा है? आप सुन के थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा। दयालु स्त्रियों ने अपने बच्चों को पका के खाया। रीड इट। There's a book, there's a word in the Songs of Solomon. दयालु स्त्रियों ने अपने बच्चों को पका के खाया। दयालु, ऐसी हालत थी। उन दिनों में खाना था ही नहीं, कहां से आया खाना? आई बिलीव विद ऑल माई हार्ट, मैं पूरे दिल से विश्वास करता हूं, ईमान रखता हूं, उन दिनों में खाना एक ही घर में था,
राजा के पास, किंग के पास खाना था। मुझे लगता है रोज कुछ कौवे उसकी खिड़की पे जाते थे और जब रसोईया खाना बनाता था और उसकी शक्ल वहां होती थी, वहां से लेके आते थे। आप सोचो, जिसके खिलाफ वो खड़ा है उसके घर से ही खाना आ रहा उसी के घर से खाना आ रहा था। अब रोज खाना खा रहे थे वो लोग, रोज मटन लेके आते थे, वो खा के वो पानी पी के सो जाता था। लेकिन अब एक दिन ऐसा हुआ, वो पानी सूखने लगा। अब एलिय्याह ने कहा, खुदा पानी तो है ही नहीं, अब मैं कहां जाऊं? अब खुदा कहता है, अब ठिकाना बदल। अब बड़े ध्यान से सुनिए, खुदा कहता है, मैंने एक विधवा को कहा है वो तुझे खिलाएगी। मैं चाहता हूं मेरे पीछे कहिए, खुदा ने एक विधवा को कहा वो खिलाएगी। अब खुदा ने ये कहा है, राइट? अब एलिय्याह घर से निकलते, विधवा के पास जाते। वो विधवा लकड़ियां बना रही थी और उसको कहता है, तेरे घर में क्या है? बोलती है, थोड़ा सा मैदा है, थोड़ा सा ऑयल है, एक लास्ट खाना है, खा के मैं और मेरा बच्चा मर जाएंगे। पता है वो क्या बोलता है? पहले मेरे लिए बना। वो कहती है ये आखिरी खाना है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सवाल का जवाब दीजिए। खुदा ने कहा, मैंने कहा है, पर ये बहन खाना क्यों नहीं दे रही है? खुदा कहता है, मैंने उसको कहा है वो तुझे खाना देगी, लेकिन ये बहन खाना देने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, दिस इज द कंडीशन ऑफ द प्रेजेंट टाइम चर्च। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज ये हमारे कलीसिया की हालत है। खुदा बोल रहा है, हमें सुनाई नहीं दे। दैट इज अवर कंडीशन। खुदा कहता है, मैंने उसको कहा है वो तुझे खाना खिलाएगी। एलिय्याह जाते हैं और कहते हैं, मेरा खाना। बोलती है, नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, परमेश्वर रोज बात करता है, आप उसको सुनते? इस बहन की हालत देखिए, खुदा उससे बात कर रहा है, उसको सुनाई नहीं दे रहा। मैं एक बात जानता हूं, हमारा परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोल सकता। हमारा खुदा कभी झूठ नहीं कहता। अगर वो कहता है मैंने कहा, मतलब उसने कहा है। पर इस बहन ने सुनाई नहीं है। पता है क्यों? बिकॉज शी इज नॉट अलाइन्ड विद गॉड। वो खुदा के साथ कनेक्ट नहीं है। आज बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, बहुत सारे लोग, इन्हें मीटिंग में खुदा का कलाम नहीं सुनना है, प्रचारक के साथ फोटो निकालना है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं थक चुका हूं इन लोगों से। दे डोंट वांट टू हियर द लॉर्ड। बस प्रीचिंग पूरी हो, एक फोटो निकाले, डीपी लगा दे, फेमस बन जाए। अरे निकलो मेरे भाइयों, निकलो, उसके आने का समय हुआ है। आप सोचो मेरे साथ फोटो निकालोगे, मैं फेमस बनूंगा? मुझे नहीं बनना है फेमस। हम चाहते, हम तैयार हों। क्या मिलेगा मेरे साथ फोटो निकाल के? मुझे बताओ। नहीं, मुझे कोई तो आंसर दो। क्या मिलेगा मेरे साथ फोटो निकाल के आपको? ठीक है, मैं फेमस प्रीचर हूं, मैं जानता हूं, और खुदा जानता है मैंने कभी इन चीजों को अपने दिमाग पे नहीं रखा है। मैं आज भी पास्टर इमैनुअल को कह रहा था, ब्रदर आई एम अ पास्टर, बट मैंने कभी ये डिग्री अपने ऊपर नहीं रखी है। मैंने लोगों को देखा है, आप किसी पास्टर को भाई बोल के देखो, बुरा लगता है। एक भाई को, एक पास्टर जी को मैंने बोल दिया, ब्रदर आप कैसे हैं? ए भाई नहीं बोलने का। मैंने कहा तू सच में भाई है यार। अरे इफ यू आर अ पास्टर यू शुड बी मोर हम्बल। बाइबल बताती है अगर हम एक लीडर हैं, हमें और नीचे जाना चाहिए। मैं आपको एक सच बात बताऊं, पहले मैं इंग्लिश में बोलता हूं, देन आई रिपीट इन हिंदी। ब्रदर आप अपना माइक उठाओ, आप उर्दू में बोलना। यहां देखिए, इफ गॉड वांट टू मीट यू, अगर खुदा आपसे मुलाकात करना चाहता है, गॉड विल ब्रिंग यू डाउन। खुदा आपको हम्बल करेगा। हालेलुया। अगर खुदा तुमसे मिलना चाहता है,
अगर खुदा तुमसे मिलना चाहता है, God will bring you down. खुदा आपको आजिज करेगा। I think मैं ये बोलना चाहता हूं, अगर वो तुमसे मिलना चाहता है, वो तुमको नीचे ले आएगा। हालेलुया, आमीन। क्यों ब्रदर, नीचे क्यों लेके आएगा? Because he is a very humble man. वो बहुत हम्बल है, वो बहुत छोटा है, हम बहुत बड़े हैं। कुछ लोग सोचते हैं ब्रदर अपना टीचिंग मत दो, बाइबल में कहाँ लिखा है कि खुदा को अगर मिलना होगा तो वो थोड़ा नीचे लेके आएगा। हे चकई, नीचे आ, मैं तुझसे मिलना चाहता। I never preach unbiblical things। जो खुदा के कलाम में कभी भी आपको इज्जत न मिले, लोग आपके काम को नजरअंदाज कर दे, इतना कुछ आपने घर के लिए किया है, आज तक कोई वैल्यू नहीं है, इज्जत नहीं है, निराश मत होइए। डोंट बी डिस्करेज। खुदा आपको नीचे ले आ रहा है, वो आपसे मिलना चाहता है। मैं जानता हूं यहां पर कुछ ऐसे लोग हैं, आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन किसी ने आपके काम को आज तक ध्यान से देखा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर को आपसे मिलना होगा ना, He will make you down। वो आपको नीचे ले आएगा, क्योंकि खुदा बहुत छोटा व्यक्ति है, हम बहुत बड़े हैं, हमारे ख्याल हमारे बारे में बहुत बड़े हैं, हम अपने आप को कुछ समझते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं मुझे इज्जत मिलनी क्यों चाहिए? Why? मैं हूं कौन? क्यों मुझे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए? क्यों मुझे ऑनर मिलना चाहिए? Why? कोई मेरी इज्जत करता है, शुक्र है, पर मुझे भूख नहीं होनी चाहिए कि आप मेरी इज्जत करो। If somebody respect me, then okay, but I don't have a desire कि आप मेरा इज्जत करो। मैंने देखा है दुनिया के सबसे डिस्टर्ब लोग यही हैं। किसी भी मीटिंग में जाते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कितनों ने मुझे प्रेज द लॉर्ड बोला, कितनों ने मेरे को जय मसीह बोला, कितने लोगों ने मुझे हाथ मिलाया, कितने लोगों ने मेरे को पाँव मिलाया, कितने लोगों ने ये किया, उतने वो किया। अरे निकलो भाई इन बातों से। इस बहन को देखो, खुदा बात कर रहा है, सुनाई नहीं दे रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं सर, आजकल आप लोग टीवी देखते हैं, इंटरनेट देखते हैं। मुझे आज भी याद है जब मैं पैदा हुआ था, मेरे घर के अंदर टीवी, यू नो इट्स कॉल्ड एलईडी, ये एलईडी है। हमारे घर पे एलईडी नहीं होती थी, वो टीवी होती थी पीछे इतनी बड़ी, जहां बिल्ली भी सो सकती है, इतनी बड़ी टीवी होती थी। जब वो खराब होती थी उसको उठा के लेके जाया पड़ता था, उसके दो हिस्से अलग करने पड़ते थे। मैं देखता था हमारे घर पे एक रेडियो होता था, रेडियो कई बार बैठ के आज के मुख्य समाचार ट्यून करना पड़ता था। आजकल तो आईपॉड है आपके पास, पता नहीं क्या क्या है, जो चाहो आप ऑन द स्पॉट लगा सकते हो। लेकिन आई डोंट नो आप में से कोई है यहाँ पर, डू यू नो दूरदर्शन? कोई है यहाँ पर जो दूरदर्शन को पहचानता है? 1 2 3, अरे इतने सारे लोग हो तो गैंग हो तो हाथ तो उठाओ पूरा। अकेला बदनाम हो रहा हूं बैठ के मैं ना दूरदर्शन के टाइम पे पैदा हुआ था, आपने देखा होगा। एरियल से चलता रहा, एरियल से एक को खड़ा करना पता रहा, ए ठीक कर रहे, यू नो वो ऊपर से ठीक करता था तब जाके नीचे चलता था, हवा पे चलता था वो। सुबह सुबह गाना चलता था, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। और कभी कभी एरियल हिलती थी, मिले सुर मेरा। देखा था आपने? हाँ, सब लोग देखते थे ना, वेरी गुड। अभी देखिए, अभी वो दुनिया, अब जमाना नहीं है। मुझे आज भी याद है, मम्मी जब बचपन में कई बार मुझे बोलती थी, बाजू वाले के घर से ना कर्ड लेके आओ, कर्ड, दही। आपको पता होगा दही जमाने के लिए भी थोड़ी दही चाहिए रहती है, तो कभी कभी हम लोग कटोरा लेके जाते थे और बाजू वाले आंटी को बोलते थे, आंटी हाँ थोड़ा दही दो। मुझे याद है जब मम्मी मिल्क शेक बनाती थी घर बचपन में,
तो बर्फ चाहिए रहती थी, बर्फ। मेरे घर में जो फ्रिज था ना, हम लोग का रेफ्रिजरेटर जो था, उसकी खासियत थी, फ्रीजर बॉक्स को छोड़ के पूरे उसमें बर्फ जमती थी। उसको छोड़ के पूरे फ्रिज में बर्फ जमती थी। और माँ कभी कभी बोलती थी, फिर हम लोग बाजू वाले के पास जाते थे, आंटी थोड़ा सा बर्फ दे दो ना। कोई है यहाँ पर जो बचपन में कभी दही नमक बर्फ लेने के लिए गया है? एक, सभी गए हैं। आज कोई नहीं आएगा। आज जो भी नॉक नॉक करेगा, अंकल चार्जर है क्या? अंकल वाईफाई का पासवर्ड है क्या? अंकल हेडफोन है क्या? आजकल डिमांड चेंज हो गई है। आजकल दही ये सब कोई नहीं मांगता। आजकल मांगेंगे हेडफोन, चार्जर, 2 मिनट वाईफाई का पासवर्ड दे दो ना, गर्लफ्रेंड को मैसेज करना है ना? आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मसीह लोगों की गर्लफ्रेंड नहीं होती? मैंने अपनी आंखों से देखी है, बहुत सारे मसीह लड़के लड़कियों के पीछे भागते हैं खुदा में आने के बाद भी। बिल्कुल सही बात है, सही बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, बहुत इजी है किसी भी लड़की को ढूंढना। खाली नाम पता चल जाए, इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे ढूंढ लेंगे। भाइयों, मैं आपको एक सच बात बताऊं, बुरा नहीं मानोगे? पक्का विश्वास करो, लड़कियां जैसे फेसबुक पे दिखती हैं वैसे रियल में नहीं दिखती। बी अलर्ट। वो 5 फिल्टर 6 फिल्टर लगा लगा के तुमको पागल बनाती है। बोलो बाजू वाले को, मेकअप का दूसरा नाम धोखा है। और मेरी बहनों, मैं आपको भी बताना चाहता हूं, कोई भी लड़का जिसको देखो फेसबुक पे खड़ा है, ये मत समझना ये 5 घंटे प्रार्थना करता है। 1 नंबर का पाखंडी भी हो सकता है। बी अलर्ट, डोंट बिलीव इन ऑनलाइन लव। कहिए अपने बाजुल से, बच के रहे। हाँ, मेरा वाला अलग है। सब ऐसे ही बोलते हैं, मेरा वाला अलग है। बाद में मालूम पड़ता है ये सबसे अलग है। लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, आजकल, अरे मैं कितने लोगों को दिखाऊं चर्च के अंदर लाइन मारते। कंप्लीटली रॉन्ग बिहेवियर। ये घर खुदा का घर है, यहां पर ये सब नहीं होना चाहिए। इस घर के अंदर पवित्रता बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल, मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, अगर आपको अपने चर्च के अंदर भीड़ बढ़ानी है, खाली एक काम किया करो। आपको भीड़ बढ़ानी है? नहीं। आपको भीड़ बढ़ानी है ना, खाली एक काम किया करो। हर रविवार अनाउंसमेंट करो, अगले संडे खाना है। ऑल वेलकम। सब आएंगे, मैं और मेरा घराना। चलो भाई चलो। नो नो नो, वी नॉट इंटरेस्टेड इन क्राउड। हम देखते हैं कि यीशु कभी क्राउड के पीछे नहीं भागते थे। आप पढ़ के देखिए, लिखा है वो भीड़ को देखकर पहाड़ पे चढ़ गया। आज का प्रचारक भीड़ को देख के नीचे उतर के आ जाता है। जीसस वॉज नॉट लाइक दैट। यीशु ऐसे नहीं था। मैं 5 से 10 मिनट में अपने मैसेज को कंप्लीट कर दूंगा, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों, मेरी सारी सिस्टर्स जो यहां बैठे हैं, क्या आप उसको सुन रहे हैं? कैसे सुनते हैं ब्रदर प्रेमानी? थोड़ा बताओ, हम सुनना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, सुनना चाहते हैं? कोई मोबाइल दे सकता है? इसको पढ़ते समय इसको बंद कर दो। आप खुदा को सुन लो। डू दिस, डू दिस फॉर 1 वीक। 1 हफ्ते के लिए करके दो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है आपको ये अच्छा नहीं लगेगा। ये चीज बहुतों के बर्बादी का कारण है। See brother, I am also a young person. मैं भी जवान लड़का हूं।
मैं भी यूज करता हूं। मैं गुलाम नहीं हूं उसका कि जब मुझे ये बुलाएगा मैं तब जाऊंगा। ये गैजेट है, इसके द्वारा आप एंटरटेन किए जा रहे हैं। रील्स, चैट्स, हर चीज, सारा दिन लोग बैठे हुए, रात भर फोन चालू है, रात भर ऑनलाइन है। अरे चलती हुई सभाओं में यूज करते। मैं कितने लोगों को देख रहा था, मैं वहां पर बैठा हुआ था, कितने लोग बैठे थे, हाथ में फोन था, चैट्स कर रहे थे। सर देखिए, मैं किसको भी खुश करने नहीं आया, मैं ना रिश्ते बनाने आया हूं। मैं अपने भाई की बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन मैं इसलिए ऐसे प्रचार नहीं करूंगा कि वो मुझे दोबारा बुलाएं। मैं हमेशा एक माइंड सेट के साथ आता हूं कि ये लोग इसके बाद तो मुझे बुलाने वाले हैं नहीं, क्यों ना मैं आज ही सब कुछ बोल के निकल जाऊं। देखो, मैं यहां पर किसको खुश करने नहीं आया हूं, ना ही मैं इसलिए यहां पर आया हूं कि आप मीटिंग के बाद मुझे कुछ मिल जाएगा। जी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। खुदा ने मुझे जो दिया है मैं उसमें खुश रहता हूं। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं, ना मेरे साथ फोटो निकाल के कुछ मिलेगा, ना फोन के साथ मिलेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, इसको थामो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पढ़ो। फोन बंद कर दो उस समय। कुछ लोग पता है बाइबल कैसे पढ़ते हैं? अंकल वापस दे सकते? थैंक यू। नहीं, घर नहीं ले जाएगा, डोंट वरी। कुछ लोग बाइबल को ऐसे पढ़ते हैं, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर, हाँ हाँ, ओ ठीक है। भला मनुष्य अपने भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य एक तो टाइम पास चल रहा है, बाइबल पढ़ रहा है। ये बाइबल पढ़ना है, 1000 साल भी उम्र हो जाएगी ना तो भी खुदा को नहीं सुन पाओगे। पता है क्यों? यहां देखिए, यीशु ने कहा एक व्यक्ति खुदा को सुनने के कारण जिंदा रहेगा। अब शैतान जानता है अगर ये लोग उसको सुनेंगे तो जिंदा रहेंगे। अब ऐसा क्या करूं कि ये न सुने और मरे? इसीलिए वो आपके मन को इसमें लगाने से रोकता है और इसका उपयोग करता है। शैतान ने आपसे अच्छी बाइबल पढ़ के रखी है। उसका सबसे बड़ा हथियार बीमारी और गरीबी नहीं है, उसका सबसे बड़ा हथियार है डिस्ट्रैक्ट। एक आदमी के मन को कंट्रोल करे। आप सोचिए, अगर आप यहां बैठे हैं और एक प्रचारक प्रचार कर रहा है और आपके हाथ में फोन है और आप किसी को मैसेजेस कर रहे हैं, जरा सोचिए, खुदा आपसे बात करना चाहता है, पर वो सारे जो बीज हैं वो रास्ते के किनारे पर फिक फिक गिर रहे हैं। कहां से फलवंत होंगे जी? बीज बोने वाला बीज बोने लगा, कुछ बीज किनारे पर गिरे, कुछ पथरीली जगह पे गिरे, कुछ झाड़ियों में गिरे, मार्ग के किनारे गिरे। ये वो कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो यहां थे पर उनका मन कहीं और था। दैट्स कॉल्ड डिस्ट्रैक्ट। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, मनुष्य उसको सुनने के कारण जिंदा रहते। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं को, मुकाशफा की 7 चर्चेस को यही कहा गया, जिसके कान हो वो सुन ले। क्या सुनते हैं आप? इसे बंद करो।
जब आप खुदा के साथ रहते हो उसे बंद करो। जब आप चर्च में आते हो उसे बंद करो। ओ मैं आपको कहना चाहता हूं 6 महीना करके देखो। 6 महीने के बाद अगर खुदा मुझे कभी यहां ले आया ना, मैं जहां रहूंगा ना, आप मुझे मिलके आके कहोगे ब्रदर मैं बदल चुका हूं अपनी जिंदगी में। गॉड हैज चेंज माई लाइफ। कुछ समझ पा रहे? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इसे पढ़िए, शुक्र करो खुदा का ये उर्दू में है, शुक्र करो खुदा का ये मेरी लैंग्वेज हिंदी में है। मैं एक सिंधी फैमिली से आया हूं खुदा में। आई केम फ्रॉम द हिंदू बैकग्राउंड। मैं खुदा को नहीं जानता था जी। मैं अपने खानदान का पहला मसीह हूं। आई एम द फर्स्ट जनरेशन। जब मैं खुदा में आया, ओ जो विरोध हुआ मेरा। आप में से बहुत सारे लोग जो मसीह परिवारों में जन्मे हैं, आपको नहीं पता है जब हम अलग जाति में जन्म लेने वाले लोग जब खुदा को स्वीकारते हैं, हमारी हालत क्या की जाती है। हर तरह से सताया जाता है हमें, ताकि ये अपना फेथ छोड़ दें। कभी कभी हमारे खाने के बर्तन अलग रखे जाते हैं कि जिन बर्तनों में ये खाना खाएंगे उन बर्तनों में हम खाना नहीं खाएंगे। कैसे कैसे एलिगेशंस लगते हैं हम पर कि इन्होंने अपना रिलीजन चेंज कर दिया, इनको पैसे मिलते हैं, इनको ये मिलता है। इतने सत्तावों से गुजरते हैं हम, बिजनेस नहीं कर पाते। मैं गारमेंट्स में था, आई वॉज अ बिजनेसमैन। कभी कभी ऑर्डर लेके आता था, जाके किसके शॉप पे जाता था अपना सैंपल लेके कि देखो मेरे पास ये मटेरियल है, आप खरीदोगे? अरे यार जबरदस्त मटेरियल है ये तो, बहुत अच्छा है, ले आ। पूरी गाड़ी भर के ले आ। और अगले दिन गाड़ी भर के गया, मेरे गाड़ी के आगे लिखा था मेरे चर्च का नाम, जीसस इज लाइफ। डील कैंसिल, वापस लेके जाओ। अरे सर ऐसा क्यों कर रहे हो? नो, तुम इसको मानते, हम नहीं मानते इसको। कितने सारे कस्टमर्स ने मुझसे लेना बंद कर दिया मेरा मटेरियल। रीजन, आई एम अ क्रिश्चियन। बिकॉज मैं आपकी तरह मसीह परिवारों में नहीं जन्मा हूं, इसीलिए बाइबल कहती है उसने मुझे अडॉप्ट किया है। वी आर द पीपल जिसको उसने अडॉप्ट किया है। अडॉप्ट का मतलब क्या होता है? हम उसके घर में जन्मे हुए लोग नहीं थे, हम अन्य जातियों में पैदा हुए थे। मैं आपको बता नहीं सकता, हम आज भी जो सताव महसूस करते हैं मुंबई में, चर्चेस पे ताले लग जाते हैं हमारे। एक हफ्ता मेरी चर्च बंद थी। कभी कभी जब हम प्रीच करने के लिए जाते हैं, बिलीव करिए, प्रचार करके हमें भागना पड़ता है वहां से, रुकना नहीं पड़ता है वहां से, क्योंकि रुकेंगे तो मरेंगे हम। इतना आसान नहीं होता जी। बहुत सताया गया, बहुत तकलीफें आई, और उससे मुझे फजल दिया। मैंने कभी उसका इनकार नहीं किया। आई नेवर डिनाई माई लॉर्ड एट एनी टाइम। जब भी लोग मुझसे पूछते थे यू आर अ क्रिश्चियन, मैं उनको फक्र से कहता था यस, मैं एक मसीह हूं और मुझे गर्व है कि यीशु मेरा खुदा है। आई हैव अ प्राइड। मेरे टाउन में लोग बाइबल को छुपा के लेके आते हैं जहां मैं रहता हूं। लोगों से पूछा जाता है किधर गए थे संडे के दिन? नहीं नहीं, हम तो इधर ही गए थे बस पास में। लोग उसका इनकार करते। जो हमारे लिए पब्लिकली मरा, हम उसको पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करते। बाइबल का सबसे बड़ा गुनाह भूत परिस्थिति नहीं है। The biggest sin is not a idol worship. The biggest sin is not a hypocrisy. बाइबल का सबसे बड़ा गुनाह है उसका इनकार करना, उसका डिनाई करना। इसलिए यीशु ने कहा जो मेरा यहां इनकार करेंगे, मैं अपने खुदा के सामने उनका इनकार करूंगा। The biggest sin of the Bible. पतरस इसी पाप में 3 बार गिरा। मैं उसे नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उसे सुनते हैं? हर दिन नींद खराब करके सुबह उठना पड़ता है। आपका मन करे न करे ये तो बात ही नहीं है। हर दिन अपना नींद खराब करके उठना पड़ता है, दुआ करनी पड़ती है, अपनी बाइबल खोलनी पड़ती है, अपने फोन को साइड करना पड़ता है, तब जाके हम खुदा को सुनते हैं और वही शब्द हमें जिंदा करता है। मैं आप में से हर एक को आज इनवाइट करना चाहता हूं,
माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ कतार, जितने भी लोग यहाँ पर मुझे हैं, जो मुझे सुनने के लिए, खुदा के पाक कलाम को सुनने के लिए आए हैं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, सर वापस जाइए, उसकी प्रेजेंस में वापस जाइए, उसकी हुजूरी में वापस जाइए, दुआ करिए, दुआ करने के बाद इसे खोलिए और न केवल किताब पढ़िए, उस किताब में खुदा को सुनने की कोशिश करिए। मैं बाइबल को बंद कर रहा हूं एक लाइन बोल के, I don't pick my Bible to just read my Bible. I pick my Bible to understand the life of Jesus. मैं इस किताब को इसलिए नहीं खोलता कि मैं इस किताब को पढूं, मैं इस किताब को इसलिए खोलता हूं ताकि इस किताब के अंदर मैं यीशु का जीवन समझ सकूं। अगर आज आपको लगता है ब्रदर आज का मैसेज मेरे लिए था, मैं बिल्कुल ऐसी ही जिंदगी जी रहा हूं, बटा हुआ सा हूं, मैं पूरी तरह से खुदा में नहीं हूं, मैं पढ़ता तो हूं लेकिन मेरा ध्यान कहीं और होता है, मैं बिल्कुल इस विडो की तरह हूं जिससे खुदा बात तो करता है बस सुनाई नहीं देता। अगर आप में से यहां कोई है जो एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है उसके साथ, मैं चाहता हूं वही व्यक्ति अपनी जगह पे खड़ा हो, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। अ पर्सन, मैं फिर से कहता हूं, एक दूसरे को देख के मत उठना। अगर आपको लगता है यस ब्रदर मेरी कंडीशन उस विधवा की तरह है जिससे खुदा बोलता तो है पर सुनाई नहीं देता क्योंकि मेरा मन बहुत भटका हुआ सा है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं सिर्फ वही लोग अपनी जगहों पे खड़े हों, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। आई रियली वॉन्ट टू प्रे फॉर यू। मैं चाहता हूं अपने हाथों को आप खुदा की तरफ फैलाइए जैसे मैंने फैलाए हैं। ओह थैंक यू लॉर्ड। आइए बात करिए अपने खुदा से, टॉक टू योर गॉड, बात करिए अपने परमेश्वर से। मैं जानता हूं यहां पर कुछ ईमानदार लोग जिंदा हैं जिन्हें आज भी ये महसूस हो रहा है कि हाँ ब्रदर, आज खुदा ने आपके अंदर जो वर्ड डाला है ना वो मेरे लिए ही था। मैं बिल्कुल उस विडो की तरह हूं। Worship you, worship you। देख खुदा तेरे लोग तुझसे बात कर रहे हैं, वो तुझसे बात कर रहे हैं। खुदा तेरे लोग तुझसे बात कर रहे हैं, वो एक नई शुरुआत के लिए तुझे पुकार रहे हैं। खुदा तूने आज लोगों के दिलों से बात की है, तेरी आत्मा ने लोगों से बात की है, तेरे पाक रूह ने इन्हें छेदा है। आज इन्हें महसूस हुआ है कि मेरी जिंदगी उस विडो की तरह है जिससे खुदा बात तो करता है लेकिन मैं सुन नहीं पाता। मैं दुआ करता हूं खुदा अपनी रूह को इन लोगों पे उंडेलना शुरू कर। pour out your holy spirit, pour out your holy spirit, pour out your holy spirit। I pray Lord, अपनी रूह को इन पे उंडेलना शुरू कर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड।